इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर G9 में कोरोना के 200 मरीज सामने आ गए। कराची कंपनी समेत सेक्टर G9-2 और G9-3 को लॉकडाउन करने का फैसला। दोनों सेक्टर हफ्ता इतवार और पीर को बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल स्टोर और खाने पीने की अशिया की दुकानें खुलेंगी। हर किस्म के मजहबी और समाजी इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने शहरियों को राशन जमा करने के लिए जुमे की रात तक मोहलत दे दी। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना के मामले पर सख्ती करने का ऐलान। कहा कि जहां SOPs पर अमल नहीं होगा वो इलाका, दुकान, ट्रांसपोर्ट सब बंद कर देंगे। अब हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद के लिए सख्ती की जाएगी। अवाम लापरवाही कर रहे हैं, पूछो तो कहते हैं कि हमने कोरोना देखा ही नहीं। वजीर आजम ने हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद की निगरानी खुद करने का भी ऐलान कर दिया। ये भी कहा कि पाकिस्तान में कोरोना से अमवात दुनिया में सबसे कम हुई, 1% से कम लोग जान से गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद 10 रोज के लिए रोक दिया। 10 दिन में अवाम को चीनी 70 रुपए किलो फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। इंक्वायरी कमीशन ने आम आदमी के लिए चीनी की कीमत में कमी की सिफारिश नहीं की तो क्या किया? 2 साल में चीनी की कीमत 53 से 85 रुपए किलो हो गई। जिस मकसद के लिए कमीशन बना वो हासिल ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी की सहूलत के लिए कुछ करना था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। अदालत का विफाक, DG FIA शहजाद अकबर, इंक्वायरी कमीशन के अरकान और दीगर हुक्काम को नोटिस। हुकूमत का चीनी कमीशन पर अमल दरामद रोकने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने कहा कि जब हुकूमत कार्रवाई ही नहीं कर सकेगी तो चीनी 70 रुपए किलो कैसे करवाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नाज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। उम्मीद है कि जब विफाक का मौक़िफ़ अदलिया के सामने जाएगा तो इम्तना खत्म कर दिया जाएगा। पेट्रोल सस्ता होकर 11वें रोज भी नायाब। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात समेत कई शहरों में गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी परेशान। लाहौर के कुछ पेट्रोल पंपों पर राशनिंग की नौबत आ गई। मोटरसाइकिल सवार को 300 और कार सवार को 1000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं मिला। 3 पेट्रोल कंपनियों ने FIA को यकीन दहानी करा दी कि अब किसी पेट्रोल पंप पर तेल खत्म नहीं होगा, जखीरा अंदोजी भी नहीं की जाएगी। मुआविन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर की पेट्रोलियम बहरान अगले 36 घंटों में हल होने की यकीन दहानी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोलियम के मसले को हल करने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। इस बार पेट्रोल माफिया की कमर तोड़ देंगे। उधर तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने किमाड़ी में 4 करोड़ लीटर पेट्रोल रोक रखा था। इसका इंकशाफ वजीर पेट्रोलियम की बनाई गई कमेटी की किमाड़ी के मुआयने के दौरान हुआ। दोनों कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। कोरोना वायरस जुमेरात को बरतानिया में मजीद 151 जिंदगियां ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 41,000 से ऊपर। पब्लिक हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैंकॉक ने कहा है कि लोग अपने प्यारों की खातिर इज्तिमात में जाने से गुरेज करें। 85% अफराद से राब्ता करके 14 रोज के लिए तन्हा रहने का कहा गया है। अमेरिका में सफेद फॉर्म पुलिस एहलकारों के हाथों स्याह फॉर्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने वर्जीनिया में क्रिस्टोफर कोलंबस का मुजस्मा झील में फेंक दिया। स्पीकर नैंसी पेलोसी का वाशिंगटन से कन्फेडरेट सिपाहियों के मुजस्मे हटाने का मुतालबा। ह्यूस्टन के मेयर ने भी पुलिस इस्लाहात से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की जुडिशरी कमेटी में पेश जॉर्ज फ्लॉयड के भाई का पुलिस तशद्दुद रोकने का मुतालबा। नस्ल परस्ती के खिलाफ इंग्लैंड में भी मुजाहरे। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। 3400 अरब रुपए से जायद खसारे का बजट पेश होने का इम्कान। दिफा के लिए 1280 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। मुख्तलिफ शोबों के लिए सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की सिफारिश। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़।
तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में किसी रियायत का इम्कान नहीं। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। मुशीर खजाना हफीज शेख ने खुशखबरी सुना दी। इक्तिसादी जायजा पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने रवा माली साल स्टेट बैंक से 1 पैसा कर्ज नहीं लिया, 5000 अरब कर्ज की अदायगी की, अखराजात को आमदनी से कम किया, टैक्स वसूली 4700 अरब रुपए तक करने में पुरएतमाद थे, लेकिन कोरोना की वजह से मुस्तहकम होती मईशत को धचका लगा। मुल्की GDP को 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। FBR को रवा माली साल 8 अरब तक का खसारा हुआ। IMF की नाराजगी की बातें दुरुस्त नहीं। IMF ने ही कोरोना के बायस सबसे पहले 1.4 अरब डॉलर दिए। हफीज शेख ने दिफाई बजट से मुतल्लिक ताउन करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। घर में तन्हाई इख्तियार कर ली। शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने कहा है कि उनके वालिद का कोरोना टेस्ट नैब में पेशी के बाद मुस्बत आया। अगर उन्हें कुछ हुआ तो वजीर आजम, चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज साहब को SOPs पर अमल करते हुए गाड़ी पर अकेले जाना चाहिए था। चोरों के टोले के दरमियान हीरो ना बनते तो आज शायद वो कोरोना से मुतासिर ना होते। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले कि उम्मीद है कि शहबाज शरीफ करंतना के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इकदाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की खैरियत मालूम करने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने टेलीफोन किया और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, ANB के सरबराह असफन यारवली, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला और चीनी सफीर ने भी शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। फौज के गैर सियासी होने के असूल को सीने से लगाकर रखना चाहिए। यही जमहूरियत की असल रूह है। जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के खिलाफ मुजाहरे के मौके पर सदर ट्रंप के साथ खड़ा होना गलती थी। इससे तासुर बना जैसे फौज सियासत में मुलव्विस हो गई है। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिली ने माफी मांग ली। अमरीकी शहरी सिंथिया रेशी ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को 12 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। कहा यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें हिरासा किया, अब झूठे इल्जामात से ज़ात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 14 दिन में माफी ना मांगी तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि केस 9 साल पुराना है, अब हमारे ऊपर बनाया गया है, कानूनी नोटिस भेज दिया है, हम कामयाब होंगे। मुल्क में एक दिन में 5834 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मरीजों की तादाद 1,19,536 हो गई। एक ही दिन में कोरोना वायरस का शिकार 101 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 2356 हो गई। कराची से आज 2145 अफराद में वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के रिकॉर्ड 26,573 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 1400 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 368 ज़ेरे इस्तेमाल हैं। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना और दीगर बीमारियों के तशवीशनाक मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन एटेक्मरा की फरोख्त पर पहले पाबंदी लगाई, फिर तब्दीली का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी अपनी सप्लाई का 65% सरकारी अस्पतालों को देगी, बाकी इंजेक्शन निजी अस्पतालों को दिए जाएंगे। महकमा सेहत का कहना है कि कुछ लोगों ने इंजेक्शन ब्लैक करके कई गुना महंगा फरोख्त किया है। सिंध में कोरोना केसों और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा। सूबाई हुकूमत का सिंध भर में दोबारा लॉकडाउन पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की आलमी इदारा सेहत की तजावीज़ और सिफारशात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत।
आलमी इदारा सेहत की तजवीज़ करदा 2 हफ्तों के लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों पर हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मुशावरत से होगा। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वफाक के वकील फरोग नसीम से कहा कि बदनीयती का नुक्ता निहायत अहम है। आपने अब तक नहीं बताया कि शवाहिद कैसे इकट्ठे किए। जजेस की निगरानी भी अहम नुक्ता है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि ये जहन में रखें, एक जमहूरी हुकूमत को जजेस की जासूसी पर खत्म किया जा चुका है। महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमों का टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में सर्वे और ऑपरेशन जारी। 50 मुतासरा अजला में 5781 मुरब्बा किलोमीटर पर इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन किया गया और 6 करोड़ 70 लाख एकड़ इलाके का सर्वे किया गया। टिड्डी दल के कंट्रोल के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों के जरिए स्प्रे भी जारी। पीपल्स पार्टी सिंध के तहत कराची में कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में MKM, पाक सरजमीन पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि NFC की सदारत मुशीर खजाना नहीं कर सकते। वज़ारत खजाना का महकमा वज़ीर आज़म के पास है तो वज़ीर आज़म कमीशन की सदारत करें। NFC कमीशन पर एतराज़ के हवाले से वज़ीर आज़म को खत भी लिखा। वज़ीर आज़म को लिखे गए खत का ताहाल कोई जवाब नहीं आया है। कोरोना वायरस दुनिया भर में अब तक 4,21,000 जिंदगियां ले गया। अमेरिका में अमवात की तादाद 1,15,000 से ऊपर, मरीजों की तादाद 20,76,000 से जायद हो गई। ब्राज़ील में मरीजों की तादाद में इजाफे के बावजूद साओ पाउलो में दुकानें और शॉपिंग मॉल्स खुल गए। भारत में मरीजों की तादाद 2,87,000 से ऊपर, दुनिया में 6ठे नंबर पर मौजूद। दुनिया भर में 75 लाख से जायद मरीजों में से 38 लाख सेहतयाब। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर और हारिस सुहेल ने दौरा इंग्लैंड से माज़रत कर ली। हारिस सुहेल ने बायोसिक्योर माहौल में बगैर फैमिली इंग्लैंड जाने से माज़रत की है, जबकि मोहम्मद आमिर ने भी निजी वजूहात की बिना पर इंग्लैंड में T20 खेलने से इनकार किया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को फैमिली इंग्लैंड ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 90 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहर आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में 47, मुल्तान में 42, बन्नू में 40, जम्मू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32, श्रीनगर में 20 और लेह में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क में चीनी के बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा।